तो इतना इंतजार कराने के बाद फाइनली ओला की रोस्टर एक्स प्लस मोटरसाइकिल हमारे पास आ चुकी है। ये 4.5 किलोमीटर वाला वेरिएंट है। पिछले 3 दिन से मैं इसकी लगातार टेस्टिंग कर रहा हूँ। इसे फुल बारिश में मैंने चलाया है और चलाने के बाद मुझे क्या पॉजिटिव नज़र आया, क्या नेगेटिव नज़र आया है, इसकी एक्चुअल रेंज कितनी मुझे मिली है, चार्ज होने में कितना टाइम लेती है, एक्सेलरेशन क्या है, टॉप स्पीड क्या है, सब कुछ इन डिटेल इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और हाँ, अगर चैनल पर पहली बार है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। स्टार्ट करते हैं इसके डिज़ाइन से। तो डिज़ाइन में सबसे पहले बात करते हैं फ्रंट की। फ्रंट में हमें बाइक का सोना सा मुखड़ा देखने को मिलता है। फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन है, ऊपर पियानो ब्लैक, यहाँ पे काली प्लास्टिक। हेडलाइट जो काफ़ी स्लिम है, ऊपर डीआरएल देखने को मिलती है। इसी के अंदर हमें हाई बीम लो बीम देखने को मिलती है। हाई बीम का जो आउटपुट है दूर तक तो है, लेकिन थोड़ा सा नीचे है और थोड़ा फोकस नज़र आता है। उसके नीचे आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलते हैं। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है। 18 इंच का व्हील है, C8 के जूम टायर है और टायर साइज़ है 80/90। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर भी देखने को मिलता है। साइड में अगर हम चलें तो यहाँ पे हमने लेग गार्ड भी लगवा लिया है कंपनी से बोल के, जो कि अगेन एक्सेसरीज़ के तौर पे आता है। यहाँ पे आपको एक चीज़ इंटरेस्टिंग लगी, यहाँ पे जाली लगा रखी है, जो मुझे पर्सनली अच्छी लगी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक बाइक में चूहे घुस के अगर तार काट दे तो बहुत मोटा खर्चा हो जाता है, तो ये जाली डेफिनेटली उसे बचा लेगी। आगे की तरफ चलें तो आपको रियर ब्रेक टायरों में देखने को मिलते हैं, जो कि ज़्यादा बाइक वाली फीलिंग देगी लोगों को। फुट पैक आगे फ्रंट वाले बंदे के लिए, पीछे वाले बंदे के लिए फुट पैक में कमी नज़र आई है, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। बाकी पैनल की बात करें तो यहाँ पे ब्लू कलर का पैनल आता है, एक ये वाला, फिर दूसरा पीछे तक जा रहा है, बीच में आपको डार्क ग्रे और नीचे आपको सिल्वर कलर का देखने को मिलता है। एक चीज़ इन्होंने और इंटरेस्टिंग दे रखी है, यहाँ पे एक ना विंडो से बना रखी है ग्लास की, जिसके अंदर देखने से आपको मोटर की स्पेसिफिकेशन पता लग जाती है। और पीछे चलें भाई तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है स्विंग आर्म, जो कि एवरेज लुकिंग का है, बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा, बेकार भी नहीं लग रहा। ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाते हैं हमें पीछे की साइड। डुअल स्प्रिंग सस्पेंशन है। पीछे वाला जो व्हील है वो 17 इंच का है। टायर साइज़ यहाँ पे हो जाता है 110/80। दूसरी तरफ चले तो टेल लाइट जो है यहाँ पे आपको काफ़ी स्लिम सी दिख रही होगी, जो कि आई थिंक बॉडी डिज़ाइन के सिमिलर इन्होंने लगा दी है। इंडिकेटर भी यहाँ पे LED वाले हैं, अगर मैं इसे चला के दिखाऊँ तो विद साउंड ये आते हैं, टू टू करते हैं। नंबर प्लेट आ जाती है, यह रिफ्लेक्टर। एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी कि टेल जो है थोड़ी सी हिलती है, कभी कभी आवाज़ करती है। साइड में आ जाते हैं भाई, यहाँ पे आपको साइड गार्ड देखने को मिलता है, ये भी मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा मजबूत हो सकता था। चेन ड्राइव इन्होंने डाल दिया, जो कि एक अच्छी चीज़ हो जाती है। इससे पहले बेल्ट हुआ करती थी इनके इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में, इन्होंने तो अब स्कूटर से भी हटा दी है। बेल्ट का पंगा पता है क्या था, सब कुछ सही था, लेकिन अगर वो टूट जाती है, एक तो वो रिपेयर नहीं होती थी, और दूसरा वो महंगी बहुत ज़्यादा आती थी। जबकि चैन जो होती है वो अगर इसके अंदर कोई पत्थर भी घुस गया तो वो पत्थर को तोड़ देगी, और अगर बाई चांस चैन टूट भी जाए तो रिपेयर इजीली हो सकती है, बाहर भी रिपेयर करा सकते हो, और उतनी महंगी भी वो नहीं होगी। बाकी और साइड में है तो फुट पैक अगेन आ जाते हैं पीछे वाले बंदे के लिए। ये आता है साइड स्टैंड, ये आ गया भाई सीट खोलने का। सीट के अंदर है भाई सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, खोल के दिखाता हूँ। एक्चुअली खोल ही रखी है, क्या एक्टिंग करनी तो ये मैंने रख दिया है भाई। और ये है भाई सबसे मेन चीज़, इसका ऑन बोर्ड चार्जर, जिसकी इतनी लंबी केबल है तो आपको अलग से चार्जर ढोने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी ने ऑलरेडी ऑन बोर्ड 750 वॉट का चार्जर इसके अंदर डाल दिया है। अगर आप इस बाइक को कहीं भी लेके जाते हो, आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, कोई दुकान दिख गई, वहाँ पे आप इजीली वायर छोड़ के इसे चार्ज कर सकते हो। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी है। अब डिज़ाइन में कंपनी ने एक काम और अच्छा करा है, जब आप इस चार्जर को यूज़ करोगे तो ऑब्वियसली आपको सीट बंद करनी होगी। तो कंपनी ने क्या करा है, सीट बंद करने के बाद तार ईजिली निकल जाए तो यहाँ पे कट दे रखे हैं। प्लस सीट के अंदर भी इन्होंने एक रबर टाइप चीज़ लगा रखी है, जो कि वायर को सपोर्ट करेगी, और जैसे आप सीट बंद करोगे तो ये वायर काइंड ऑफ यहाँ पे रुक जाएगी, इजीली बाहर या अंदर नहीं जाएगी। तो ये काम इन्होंने अच्छा करा है। दूसरे चार्जर का भी यहाँ पे ऑप्शन है, एक बार प्रेस करके आप इस चार्जिंग पोर्ट को खोल सकते हो, ये ओलाई वाला पोर्ट हो जाता है। अब अगेन यहाँ पे आप इनका जो 750 वाला पोर्टेबल चार्जर आता था वो भी यूज़ कर सकते हो, और इनका जो फास्ट चार्जिंग नेटवर्क है वो भी यूज़ कर सकते हो। उसकी प्लेसमेंट मुझे अच्छी लगी, लेकिन एक चीज़ जो नहीं अच्छी लगी वो ये है कि भाई ये जो है ना, एक तो कोई भी इजीली खोल सकता है, इसका कोई लॉक मैकेनिज्म नहीं है। दूसरा ये थोड़ा सा फ्लिमजी लगता है, अगर किसी ने थोड़ा ज़ोर मारा या फिर किसी को आपसे दुश्मनी निकालनी है तो इसे तोड़ के वो चला जाएगा। इसे बंद कर देता हूँ भाई मैं। बाकी सीट की बात करें तो सीट मैं कहूँगा अच्छी खासी लंबी है, और चौड़ी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इनफ है। जो कम्यूटर सेगमेंट की बाइक्स होती है उनमें इसी तरह की सीट आती है, जो कि कंफर्टेबल भी है। कुशनिंग जो है मुझे इसकी अच्छी लगी है, काफ़ी अच्छी है ये, लेकिन सस्पेंशन में मुझे थोड़ी सी कमी नज़र आई है, जो मैं आपको राइडिंग वाले पार्ट में आगे बताने वाला हूँ। बाकी एक ग्रैब रेल आ जाती है, जो काफ़ी मजबूत सी लगाई है इन्होंने इस बार। इनको जो फीडबैक मिला है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने काम करा है, मजबूत सी ग्रैब रेल इन्होंने डाल दी है। बाकी ये बैठ के दिखा देता हूँ एक बार। मेरी 5'9" हाइट है,
और 5'9" हाइट वाले बंदे पे ये बाइक कुछ इस प्रकार लगेगी। इस साइड से देख लो या फिर इस साइड से देख लो या फिर फ्रंट से देख लो, आपको ओवरले भी दिख गई होगी। खैर बाइक के साथ हमें 2 चाबी देखने को मिलती हैं जो कि मैनुअल है। ये वाली बाइक जो है कनेक्टिविटी के भी काफ़ी लिमिटेड फीचर हैं। बेसिकली इसे मैनुअल वाला खेल उन्होंने ज़्यादा रखा है यहाँ पे। बाकी डिस्प्ले पे आ जाइए, टू ज़्यादा कर रही है। डिस्प्ले आपको यहाँ देखने को मिलता है तो टाइम, टोटल कितनी किलोमीटर चल चुकी है, स्पीडोमीटर, बैटरी परसेंटेज, रेंज कितनी मिलेगी और ट्रिप। रेंज में देखो एक बग मिला है मेरे को, ये है कि अगर आप इसे इको मोड में डाल देते हो, जैसे मैं एक बार स्टार्ट करके इको मोड में डालता हूँ तो रेंज यहाँ पे 0 दिखा रहा है। आई थिंक ओला इसे अपडेट देके ठीक कर देगा क्योंकि ये OTA अपडेट सपोर्ट करती है। अगर आप इसे नॉर्मल में करोगे तो आपको रेंज दिख जाएगी 157 किलोमीटर की, और स्पोर्ट्स में करोगे तो 138 किलोमीटर की। बटन पे आए तो बटन जो यहाँ पे मुझे अच्छे लगे हैं, उनका सॉफ्ट फीडबैक है, कुछ ऐसी आवाज़ आती है, हाई बीम, लो बीम, ये हो गया इंडिकेटर का बटन, बंद कर दो, ये हॉर्न का हो गया। इस तरफ आए तो यहाँ पे रिवर्स का बटन है, इजी पार्क और रिवर्स दोनों आप यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे इजी पार्क लिखा है। इजी पार्क में फ्रंट जाती है और पीछे करोगे उधर पीछे जाती है, ठीक है। यहाँ पे आप रिवर्स भी लगा सकते हो, यहाँ पे ये सिर्फ रिवर्स ही होगी। बाकी दूसरा बटन है क्रूज़ कंट्रोल का, ये टू कर रही है, बंद कर देता हूँ। दूसरा बटन आता है यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल का, काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क करता है। स्पीड पावर एक बार दबा दो, कभी भी दिक्कत कोई नहीं आई मेरे को। लेकिन मोड वाले बटन में एक दिक्कत हो गई मेरे को। मैंने इस बाइक को आई थिंक 3 दिन हो गए, चौथा दिन है आज मेरे को, और मैंने एक दिन तो ये बाइक रात को बारिश में भीगती ही रही थी। जब ये बारिश में पूरे दिन भीग रही थी तो हुआ क्या, इन बटनों में पानी चला गया। सारे बटन ईजिली वर्क कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये मोड वाला बटन था ना, इससे मोड चेंज नहीं हो रहे थे। और आई थिंक फिर जब इसका पानी सूख गया धूप में खड़े खड़े, जब वो अगेन वर्क कर रहे थे, तो ये चीज़ भी एक एज ए फीडबैक हो सकती है कि फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो। बाकी ये आ जाता है अपना स्टार्ट का बटन और एस्केलेटर वगैरह कुछ ऐसा है। बाकी हैंडल बार की जो चौड़ाई है वो भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। इससे पहले मैं रिवोल्ट चलाई थी, ओपेन चलाई थी, उनकी जो हैंडल बार की चौड़ाई थोड़ी सी कम थी। ये आपको बिल्कुल पेट्रोल बाइक वाली फीलिंग देगा क्योंकि लेंथ काफ़ी अच्छी है, सॉरी चौड़ाई काफ़ी अच्छी है हैंडल की। बाकी एक चीज़ जो और अच्छी लगी है मुझे वो है कि मिरर बहुत ज़्यादा बड़े हैं भाई, और इनकी विजिबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है। जब मैं इसे हाईवे पे चला रहा था मुझे अच्छा खासा पीछे का दिख रहा था दोनों ही शीशों में। अगर बाइक के पेन क्वालिटी की बात करूँ तो मुझे ठीक लगे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट भी नहीं है लेकिन बेकार भी नहीं है। हर जगह आपको प्लास्टिक देखने को मिलती है, ये लोहा है बेशक, ठीक है। पैनल क्वालिटी मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। और डिज़ाइन वाइज में एक चीज़ और बताऊं तो आप टैंक पे कुछ सामान या बैग रख सकते हो। कई बार हमें ज़रूरत पड़ जाती है, हम कहीं जा रहे हैं, बाइक में कुछ रखने की जगह नहीं होती है, तो यहाँ पे आप कोई भी चीज़ ईजिली रख सकते हो क्योंकि ये बिल्कुल फ्लैट है। ईजिली तो नहीं गिरेगा, लेकिन हाँ थोड़ा बैलेंस बना के आपको चलाना पड़ेगा। और डिज़ाइन में जो एक चीज़ मुझे और नज़र आती है कि बाइक जो है ना फ्रंट हैवी आपको नज़र आएगी। स्पेशली अगर आप यहाँ से देखोगे तो आपको जो बाइक है ना थोड़ी सी हल्की लग सकती है। रीज़न पता है क्या है, बाइक आगे से बहुत ज़्यादा हैवी है। सारी जो उन्होंने कवरिंग कर रखी है बाइक की बहुत अच्छी है, बहुत हैवी लुक निकल के आती है। लेकिन पीछे की साइड जैसे आप आते हो ना, एक तो स्विंग आर्म जो है थोड़ा नॉर्मल वाला इन्होंने लगा दिया है, रेक्टेंगुलर वाला, प्लस ये वाला जो टायर है और ये जो गैप सा बन रहा है ना, इसकी वजह से बाइक थोड़ी सी हल्की लगती है सिर्फ इस वाले एंगल से। अब इसमें देखो ज़्यादा कुछ किया नहीं जा सकता है क्योंकि अगर हम इसमें हैवी स्विंग आर्म लगाएंगे और भी ज़्यादा मोटे टायर या हैवी टायर लगाएंगे तो उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, जिससे बाइक का प्राइस भी बढ़ जाएगा। बाकी ये कोई ऐसा नेगेटिव पॉइंट नहीं है, बस मेरे को लग रहा था तो मैंने आपको बता दिया। अब मेनली हमने यहाँ पे सारा कुछ कवर लिया, डिज़ाइन वगैरह। बस स्पेसिफिकेशन में आपको एक बार बता देता हूँ। मोटर जो है मिड ड्राइव वाली यूज़ कर रहे हैं जो कि 11 किलोवाट की है। 0 से 100 जाने में कंपनी क्लेम करती है 2.7 सेकंड, वो तो अभी हम चला के देखेंगे, जही पता लगेगा। टॉप स्पीड में चला कर आपको दिखाने वाला हूँ। बैटरी पैक यहाँ पे 4.5 किलोवाट आवर का है, NMC बैटरी पैक है जो कि ओला खुद बनाता है अपनी फैक्ट्री के अंदर, सेल बाहर से लेते हैं ये। उससे सर्टिफाइड रेंज बोलते हैं 250 किलोमीटर की, लेकिन 250 किलोमीटर नहीं मिलती है। कितनी मिलती है मैं आपको रेंज वाले पार्ट में बनाऊंगा, लेकिन पहले इसे आप चला के देखते हैं कि बातें बहुत ज़्यादा हो गई। 1 2 3। उसके बाद मेन क्वेश्चन आता है भाई चलाने में कैसा मज़ा आता है। तो भाई बाइक जैसा ही मज़ा आता है और मैं तो बहुत इंजॉय कर रहा हूँ भाई। अगर आप सोच रहे हो कि जैसी स्कूटी चलती है वैसी ये चलती है तो नहीं, आंसर इज़ बिग नो। इसे चलाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है भाई, बाइक वाली पूरी फीलिंग आती है। उसका रीज़न बताता हूँ मैं आपको। कितना अच्छा गार्डन है यार, यहाँ वीडियो बनाने को मिल जाए, ठीक है। उसका रीज़न बताता हूँ। रीज़न ये है कि भाई एक तो उन्होंने पैर में ब्रेक डाल दिया है, ठीक है, तो वो फीलिंग आ गई। ये हाथ थोड़ा फिर भी खाई लगता है, लेकिन जो हैंडलिंग है इनकी काफ़ी हैवी रखी है। हैंडल चौड़ा भी काफ़ी है, स्कूटर में इतना चौड़ा हैंडल नहीं होता है। और ये जो बैलेंसिंग है ना, जो आप ऊपर बैठते हो तो जो कमांडिंग पोजीशन आती है वो काफ़ी बढ़िया लगती है। तो फुल बाइक वाली बातचीत है। और प्लस जो चेन के साउंड है, एक बार मैं आपको सुनाता हूँ मोटर और चेन की साउंड कैसे मिक्स होती है। 1 2 3 तो बहुत मज़ा आता है भाई।
एक चीज़ आप में से कुछ लोगों ने ऑलरेडी नोटिस कर ली होगी कि ये बाइक कुछ बदली लग रही है। तो भाई बाइक बदली हुई है, ये सिल्वर कलर हम पे आ गया है। रीज़न ये है कि जो ब्लू वाली थी, तो जब बारिश में हम उसे टेस्ट कर रहे थे, रेन टेस्ट ही कर रहे थे एक्चुअल में, तो पीछे से एक टम्पू ने उसमें थोड़ी टक्कर मार दी और मैं स्लो स्पीड पे था पूरे गियर वेयर पहनने के। मुझे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन बाइक अपनी क्षतिग्रस्त हो गई। तो जिसके वजह से ओला ने हमें दूसरी बाइक भेज दी ताकि हम टेस्टिंग पूरी कर पाएँ। और ये हम बहुत दिनों बाद कर रहे हैं। वो जो हमारा शुरू का पार्ट है वो बहुत पहले रिकॉर्ड हो गया है और ये बहुत दिनों बाद हुआ, क्योंकि बारिश तो कई बार मतलब रुकी ही नहीं थी दिल्ली में कुछ दिनों तक। खैर, अब हम बात करते हैं इसके एक्सलेशन की, टॉप स्पीड वगैरह की। तो टॉप स्पीड मैंने ऐसा भगा के देख लिया है, 120 चली गई थी। उससे ऊपर मैं नहीं लेके गया था, शायद उससे ऊपर जाएगी भी नहीं। 11 किलोवाट की पावर है, जो कि बहुत ज़्यादा मज़ा देती है। देखो, अभी मैं एक्सलेशन टेस्ट करके दिखाऊंगा, लेकिन हाँ कुछ और चीज़ें बता देता हूँ। जैसे कि देखो, हैंडल काफ़ी अच्छा स्टेबल है। टायर बेशक इसके कंप्यूटर सेगमेंट वाले पतले हैं थोड़े, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आपको कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आता है, मज़ा आता है कुल मिला के। तो अब देखो, यहाँ पे थोड़ी ना रोड ख़राब है, मैं कोशिश करता हूँ मार के देखने की। 1 2 ओके, तो यहाँ बजरी वजरी पड़ी थी, तो अब टायर थोड़ा सा स्किड हुआ है, जो कि मेरे हिसाब से नॉर्मल बात है। अगर इसके अंदर ब्रेक बाय वायर या फिर जो सिंगल चैनल ABS कंपनी बोल रही है, जो ब्रेक बाय वायर को यूज़ करके इन्होंने डाला है इसके अंदर, उसकी वजह से बाइक काफ़ी हद तक स्टेबल रहती है, स्किड नहीं करती है। लेकिन हाँ, अगर ज़्यादा ही रोड ख़राब हो तो हो जाएगी। और ट्रैक्शन कंट्रोल इसके अंदर नहीं है, तो भाई यस, अगर आपने स्पोर्ट्स मोड के अंदर गंदी रोड पे या फिर गीली रोड पे एकदम रेस दे दी, तो बाइक का जो पीछे वाला टायर है वो फिसल सकता है। तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। बाकी यार फन है, मज़ा आता है। हाँ, थ्रोटल रिस्पॉन्स की बात कर रहा था मैं, या उससे पहले एक हम 0 से 40 टेस्ट कर लेते हैं और 0 से 100 भी देख लेते हैं कितने में जाती है। ओके, सबसे पहले इको मोड में देखता हूँ 0 से 40 कितने जाती है। 1 2 3। तो स्लो से ही फील होता है भाई ये तो। 40 डन, और काफ़ी स्लो होता है। टॉप स्पीड यहाँ पे 42 पे ये रुक जाती है, उसके बाद आपको पावर नहीं मिलेगी। अब दिखाता हूँ नॉर्मल मोड में। ये हमने लगाया नॉर्मल मोड। 1 2 3। ये थोड़ा सा क्विक है, लेकिन थ्रिल परफॉर्मेंस यहाँ भी नहीं है। टॉप स्पीड देखते हैं एक बार। ओके, 79 80 मैक्स, 80 पे लॉक हो जाता है। ओके, तो स्पोर्ट्स मोड मैंने डाल दिया है। पीछे कोई नहीं आ रहा बैटरी रिक्शा के अलावा, तो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3। डन। ओके, टॉप स्पीड 100 डन। आई डोंट नो डन हुआ नहीं हुआ, लेकिन इससे ज़्यादा मेरे पास टच है नहीं। आपको दिख गया होगा 0 से 99 या 100 कितने में गई है, बट बहुत क्विक है भाई। ओके, अब थ्रोटल रिस्पॉन्स की बात करते हैं। तो मैंने इको मोड में से डाल दिया। तो अभी तक जितनी भी बाइक मैंने चलाई हैं, सबसे लीनियर स्मूथ जो थ्रोटल रिस्पॉन्स है वो मुझे इसका ही लगा है। जर्क बिल्कुल नहीं देती है ये, बहुत से लोगों को जर्क पसंद नहीं होते हैं, ये नहीं देती है। देखो इको मोड के अंदर कितना स्टेबल है। 1 2 3, बिल्कुल लीनियर उठ रही है, एक भी झटका नहीं मारा। इवन देखो, तो कंपनी ने इको मोड को, तो मैं कहूँगा थोड़ा अंडर पावर तो होता ही है इको, लेकिन लीनियर है, झटके नहीं लगते। नॉर्मल में भी ये चीज़ बनी रहती है। ये देखो, शायद से थोड़ा झटका आपको लगेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं। तो थ्रोटल रिस्पॉन्स आपको थोड़ा प्रेडिक्टेबल लगता है। अब जो स्पोर्ट्स मोड है, ये बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है। देखना, थोड़ा स्टॉप करके करता हूँ, थोड़ी 0 की स्पीड पे। ठीक है, ये ऐसा क्विक नहीं है जैसा एथर के स्कूटर में हमें देखने को मिलता है, लेकिन काफ़ी अच्छा क्विक है। लेकिन मेरे हिसाब से ये थ्रोटल रिस्पॉन्स स्पोर्ट्स मोड के अंदर है, ये थोड़ा और अच्छा हो सकता है। अभी मुझे थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल लगता है, तो मे बी कंपनी फ्यूचर में से सही कर दे, क्योंकि ये जो बाइक हम चला रहे हैं ये 1st जनरेशन बाइक है ओला की। पहली बार इनकी तरफ से हमें बाइक देखने को मिली है, तो डेफिनेटली फ्यूचर में इनकी तरफ से हमें कई सारी अपडेट देखने को मिलेंगी। अब स्टेबिलिटी की बात करें तो बाइक जो है बहुत ज़्यादा एजाइल तो नहीं है। इवन जो इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। रीज़न सिंपल है भाई, मोटर जो है बेशक नीचे की तरफ है, लेकिन बैटरी पैक जो है वो खड़ा है और ऊपर की तरफ है, इवन यहाँ तक आता है वो, जिसकी वजह से आपको ऊपर की तरफ
मतलब बाइक जो है टॉप हैवी फील होती है और उससे मतलब बैलेंसिंग और सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ी तो अफेक्टेड होती है, बट लेकिन यस मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है। ये खाली रोड मिल जाती तो मेरे को बड़ा मज़ा आता वीडियो बनाने में, कोई भी नहीं है इस रोड पे। ओके, तो मेन मेनू यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। क्रूज़ कंट्रोल भी लगा के दिखा देता हूँ भाई, यहाँ से क्रूज़ कंट्रोल इसका लग जाता है और ब्रेकिंग मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब बात करते हैं थोड़ा रुक के रेंज की। उसके बाद सबसे मेन चीज़ कि ये बाइक रेंज कितनी देगी। इस बाइक को, ये वाली और जो पुरानी वाली थी, दोनों को मिला के मैंने लगभग 450-500 किलोमीटर से चला लिया है। उसके बाद जो मुझे पता लगा वो ये है कि अगर आप इसे इको मोड में चलाते हो, सॉरी पहले मैं आपको बताता हूँ ये सर्टिफाइड रेंज कितनी बताते हैं, तो 250 किलोमीटर के आसपास ये रेंज बताते हैं। आईडीसी रेंज होती है, उसे भूल जाओ आप, मैं एक्चुअल बताता हूँ क्या मिलती है। इको मोड के अंदर अगर आप सिंगल बंदा चला रहे हो तो ये 150 से 170 किलोमीटर की रेंज दे देगी जब आप नॉर्मली चला रहे हो। अगर आप इसे नॉर्मल मोड के अंदर चलाते हो तो वहाँ आप मान के चलो 120 से 130 के आसपास आपको रेंज देखने को मिल जाएगी। और अगर आप चलाते हो इसे स्पोर्ट्स मोड के अंदर तो भाई आपकी जो रेंज है वो 80 से 100 किलोमीटर के बीच में मिलेगी। डिपेंड करता है आप कैसे चला रहे हो। मैंने इसे एग्रेसिवली भी चलाया है, जिसमें मैंने पूरा ऐसा कर दिया था कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा इसकी बैटरी खर्च हो, रेंज कम से कम आए। तो उस वाले मोड में मुझे लगभग सिर्फ स्पोर्ट मोड में, मैं 20 से नीचे की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ स्पोर्ट मोड में मान के चलो आप 60 किलोमीटर की रेंज मिली थी। बाकी की जो 20 किलोमीटर होती है फिर तो इको मोड लग जाता है, तो फिर तो रेंज ज़्यादा ही आती है। लेकिन वो जो 80% मैंने यूज़ करी थी वहाँ पर मुझे 60% की रेंज मिली थी। उस 80% में मैंने इसे 80, 90, 100 इसके आसपास ही चलाया था ताकि मैं इसकी रेंज टेस्ट कर सकूँ। तो रेंज आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि दो बंदों के साथ कितनी रेंज देगी, तो आप मान के चलो इको मोड के अंदर ये दे देगी 130 से 150 के आसपास, फिर नॉर्मल में दे देगी ये 100-120 के आसपास, और जो उसका स्पोर्ट्स मोड होता है वहाँ पे आप मान के चलो कि 70 से 80 किलोमीटर के आसपास आपको रेंज मिल जाएगी। और अब पॉजिटिव पॉइंट्स। पॉजिटिव पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट आता है कि भाई इस सेगमेंट में, इस प्राइसिंग में ये सबसे ज़्यादा रेंज और परफॉर्मेंस देने वाली बाइक है। अदर जो कंपनीज है जो अपनी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ला रही है, इवन स्कूटर भी ला रही है, उसके आसपास भी नहीं है। तो रेंज और परफॉर्मेंस के मामले में सबसे आगे है। दूसरा है भाई इसका इनबिल्ट चार्जर। हमें चार्जर कैरी करने की ज़रूरत कोई है ही नहीं, बाइक के अंदर ही इनबिल्ट है। और बाइक की हैंडलिंग ये भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। हाई स्पीड पे बाइक स्टेबल रहती है और ट्रैफिक में इजीली आप मनूवर कर पाते हो। एक चीज़ और है, इसे चलाते हुए थोड़ी बाइक वाली फीलिंग आती है क्योंकि इसके अंदर चेन भी है, और वो चेन जो आवाज़ करती है और जो पेट्रोल वाली बाइक भी करती है, सेम सी वहाँ पे आपको फीलिंग देखने को मिलेगी बाइक वाली। प्लस यहाँ पे जो सीट है वो भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। आई डोंट थिंक मैंने किसी अदर बाइक में इतनी सॉफ्ट सीट देखी। अब नेगेटिव में मेरे को कुछ चीज़ जो नज़र आई है वो ये है कि पहली बात जो सस्पेंशन है मुझे थोड़े से हार्ड नज़र आए हैं, स्पेशली अगर आप हाई स्पीड पर चल रहे हो तो आपको ये फील होंगे। प्लस यहाँ पे कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिनकी क्वालिटी मुझे लो लगी है, जैसे कि ये फुट पैक हो गई, ये वाला। इवन जो यहाँ पे मिरर है, इनकी विजिबिलिटी तो अच्छी है लेकिन क्वालिटी थोड़ी लो लगती है। इवन जो चार्जिंग का फ्लैप है, ये वाला जो ओपन करते हैं जहाँ पे हम चार्जिंग लगाते हैं, जो कि थोड़ा हल्की क्वालिटी का मुझे लगता है। आई थिंक इस पर ज़्यादा जोर मारा तो ये टूट भी सकता है। इसी के साथ बाइक के अंदर जो ब्रेक सेंसर है वो थोड़े से ओवर एक्टिव भी कई बार नज़र आते हैं। जैसे फ्रंट वाले में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पीछे वाला ब्रेक है जो पैर में है, अगर इस पर मैं हल्का सा पैर ऐसे रख देता हूँ तो ब्रेक सेंसर जो पावर कट ऑफ करता है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिससे मोटर चलती नहीं है। अब इस वाली बाइक में ऐसा है, जो पहले वाली बाइक थी उसमें ऐसा नहीं था। अब कंपनी के लिए भी थोड़ा सजेशन है भाई मेरे पास कि कैसे आपको क्या सुधारना चाहिए। सबसे पहले जो बेसिक है ना आपकी, वो अच्छी होनी चाहिए। बेसिक की ही कमी है। बाइक तो आपने अच्छी बना दी है, परफॉर्मेंस दे दी है, बैटरी वगैरह सबसे ज़्यादा दे दी है, रेंज सबसे ज़्यादा दे दी है, लेकिन बेसिक की यहाँ पे कमी है। बेसिक में क्या आता है भाई, जैसे मैंने आपको बताया जो ब्रेक कट ऑफ सेंसर है वो थोड़ा ओवर एक्टिव है। अब ये हमें तो समझ आया था, लेकिन एक न्यू बायर जो पहली बार इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल खरीद रहा है उसे लगेगा कि यह बहुत बड़ी कमी है। फिर जो पानी चला गया था इन बटनों में, जिसके वजह से मोड चेंज नहीं हो रहे थे मेरे, तो वो चीज़ भी यहाँ पे नहीं आनी चाहिए। इससे होता ये है कि जिस बंदे ने 1.5 लाख की बाइक खरीदी है उसको ऐसा लगता है कि यार मैंने ख़राब तो नहीं ले ली, जबकि ये कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है, ये बेसिक्स में ही आती है। तो सिर्फ बेसिक सुधारने की ज़रूरत है। अगर बेसिक सुधर जाते हैं तो आपके सर्विस सेंटर पे ये बंदे बाइक लेके जाएंगे ही नहीं, और जब जाएंगे ही नहीं तो सर्विस सेंटरों पे इतना लोड नहीं आएगा। ओवरऑल जो सर्विस है वैसे ही सुधर जाएगी। तो यहाँ पे जो मेन जो चीज़ लग रही है मुझे वो यही है कि बेसिक आपको सुधारने पड़ेंगे। ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं बस इसे सुधार लो। और अब बात करते हैं भाई इस बाइक के कंक्लूजन के बारे में कि ओवरऑल मुझे बाइक कैसी लगी है। तो देखो, ओवरऑल बाइक मुझे अच्छी लगी है। अब किसे लेनी चाहिए किसे नहीं लेनी चाहिए वो मैं ईजी कर देता हूँ आपके लिए। सबसे पहली बात, वो जो बंदे होते हैं जो कहते हैं कि भाई मुझे बाइक के अंदर कोई भी कमी नहीं चाहिए, मुझे जो पार्ट क्वालिटी है वो मुझे सबसे बेहतरीन चाहिए, ठीक है। बाइक में मुझे इश्यूज़ बहुत कम चाहिए, माइनर चाहिए, या फिर ना ही हो तो बढ़िया है। मैं रेंज, टॉप स्पीड और परफॉर्मेंस से कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगा, लेकिन क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। तो आप इस वाली बाइक को अवॉइड कर सकते हो। लेकिन अगर आप वो वाले बंदे हो जिन्हें कम से कम रेट में ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंस, ज़्यादा बड़ी बैटरी, ज़्यादा रेंज चाहिए,
और आप कंफर्टेबल हो कि हाँ भाई छोटे मोटे जो ग्लिच है उनसे मैं झेल लूँगा, क्योंकि ये नया प्रोडक्ट है, फर्स्ट जनरेशन प्रोडक्ट है बाइक के अंदर, तो मैं ठीक है, मैं कंफर्टेबल हूँ उसके साथ, तो आप इसे कंसीडर कर सकते हो। सो आई होप मैंने यहाँ पे सब कुछ कंप्लीटली आपको बता दिया, काफ़ी डिटेल मैंने वीडियो बना दी है। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कुछ भी क्वेश्चन अभी भी दिमाग में है तो कमेंट में बताओ।